ये सारी बातें जूम पे हो रही हैं, लाइव कॉल पे हो रही हैं। तो मैंने उसको अपना कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके उसको एक लंबी लिस्ट दिखाई फोल्डर्स की। वो हर फोल्डर एक क्लाइंट का फोल्डर था। तो मैंने उसको पहले दिखाया कि देखो ये 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले 3 साल के अंदर। तो फिर मैंने उसको 2-3 डिफरेंट फोल्डर्स खोल के उसके अंदर जो मैंने काम किया था वो दिखाया कि ये देखो, ये क्वालिटी देखो, ये देखो, ये देखो। तो उसको फौरी तौर पे पता चल गया कि यार ये बंदा हवा में बातें नहीं कर रहा, ये एमेच्योर नहीं है, इसका ये प्रोफेशनल काम करता है, सिर्फ अपवर्क पे अभी आया है। तो एग्री हो गया $300। तो बेसिकली आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को प्रूव करना है। आपका पोर्टफोलियो आपकी वैल्यू और वर्थ के बराबर होना चाहिए, और आपको क्लाइंट की साइकी और कन्वर्जन की जो टेक्टिक्स हैं कि क्लाइंट को इमीडिएट रिस्पॉन्स का इमीडिएट आपने वापस रिस्पॉन्स देना है और उसको पकड़ लेना है। इससे पहले कि कोई और उससे बात करे या कोई और उसकी अटेंशन ग्रैब करे, आप उसको पकड़ लो। सिंपल एज दैट। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाओगे तो $45 और 300 कनेक्ट्स के साथ भी आपको महीने की एक जॉब मिल जाएगी। हाँ, ये नहीं होगा कि पहले महीने आपको $1000 की जॉब मिलेगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है पहले महीने आपको $100 मिले, फिर हो सकता है अगले महीने आपको $200 मिल जाए, फिर अगले महीने आपको $300 मिल जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि मैंने सोच लिया और हो जाएगा। इसके लिए एक्शन रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप मेरी बात करो तो मैं आज के दिन भी इवन आफ्टर 3.5-4 years 16 घंटे कंप्यूटर पे बैठता हूँ। अब 16 घंटे कंप्यूटर पे बैठने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं सांस नहीं ले रहा, खाना नहीं खा रहा, मेरा कोई मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास इस वक्त जो है ना 4 मॉनिटर सेटअप लगा हुआ है एक ही कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है उसमें 4 स्लॉट्स हैं। तो मैंने अपनी विजिबिलिटी और अपनी जो रियल स्टेट है स्क्रीन की वो बढ़ा दी है। मैं एक स्क्रीन पे काम नहीं करता, और मैंने रूल्स बनाए हुए हैं स्ट्रिक्ट। वो रूल्स मेरी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं। ठीक है, एक एक विंडो पे मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, एक विंडो पे मेरा अपवर्क खुला हुआ है, एक विंडो पे मेरी बिडिंग खुली हुई है, एक विंडो पे मेरी एंटरटेनमेंट खुली हुई है। चारों चीजें एक साथ चल रही हैं और चारों चीजों को मैं एक साथ मॉनिटर कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि उससे मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उससे मैं किसी जॉब को मिस नहीं करता, क्लाइंट कम्युनिकेशन में कोई डिले नहीं आता, सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। तो ये बेसिकली एक एडवांटेज है जो मुझे मिला हुआ है, क्योंकि एक अच्छा सिस्टम है मेरे पास। तो ये छोटी छोटी चीजें होती जी। हैं तो एडअप करती हैं और आपको वहां तक पहुंचाती हैं जहां तक आपने पहुंचना है। क्योंकि आप अभी स्टेज 1 पे हो तो आपको मैक्रो भी समझना, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। फिर आप आ जाते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। अब आपकी कोर स्किल क्या है? जी, मेरी कोर्स के लिए लोगो डिजाइनिंग वगैरह जो है इसमें है। लोगो डिजाइनिंग में। लोगो। सही है। तो जी। आप लोगो। आपकी जो स्किल की जो लाइन है ना वो जा रही है ब्रांड आइडेंटिटी की तरफ, बिल्कुल। सीधी। अच्छा, ब्रांड आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन पूरी की पूरी फील्ड जो है वो मेरी नजरों से पिछले 4 साल से गुजर रही है या 3.5 साल से गुजर रही है। ये जो लोगो डिजाइन है ना ये आगे चल के बन जाता है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी के राइट। अंदर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एनवलप बनते हैं, लेटर हेड बनता है, कप्स बनते हैं, टी शर्ट्स बनती हैं, लोगो बनता है, स्टाइलिंग बनती है, कलर बनते हैं, सब कुछ बनता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह कि मैंने ऐसी जॉब्स भी देखी हैं कि एक बंदा आके अपवर्क पे कह रहा है भाई $5000 दूंगा, मेरी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी बना दो। मैंने आज देखी है। आज मैंने फीड बनाई हुई थी, मैंने लोगो डिजाइन की, मैंने आपकी जी देखी, मैंने सिर्फ एक फीड बनाई जिसके अंदर चैप्टर वो आपने जो फॉर्मूला बताया था मैंने एप्लीकेबल किया हुआ था। उसके अंदर एक जॉब मेरी $1200 में पे करा था, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था। मुझे लोगो भी चाहिए, मुझे कप्स भी चाहिए, मुझे वो जो क्या नाम है टी शर्ट्स होती हैं वो भी चाहिए, मुझे कैप के लिए भी चाहिए। इसमें सारी चीजें वन बाय वन ना डिटेल में लिखी हुई थी। जी और उसके बिल्कुल। लिए वो बता रहे तरीके का मुझे पोर्टफोलियो भी चाहिए। एंड उसने कहा था आप मुझे पोर्टफोलियो सेंड करें अपना, मैं फिर उसको गो थ्रू करूंगा। और बिल्कुल अभी तक पोस्ट के ऊपर लेस देन 10 मेरे ख्याल से प्रपोजल सेंड हुए हैं, और वो $1200 की जॉब है। और जिस बंदे को वो आता है उसने मेरे ख्याल से एक बंदे को इंटरव्यू सेट किया हुआ है, उसको मैंने मॉनिटर किया पूरी जॉब को। मैंने कहा कब तक कितनी लोग इसके ऊपर बिडिंग करते हैं। और लोगों का मैंने यही देखा है कि जिस बंदे के पास स्किल है ना वो उस जॉब को विन कर सकते हैं। जिसके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो वाला बंदा जॉब के ऊपर बिड करेगा, मैं कहता हूँ वो ले जाएगा। क्योंकि जिस तरह की उसने मॉनिटरिंग की मैंने उसको काफी देर में बैठ के ना मॉनिटर करता रहूंगा यार। मैं उसको हर कुछ घंटे बाद मैंने उसको रिफ्रेश करके मैंने जॉब को देखा, उसको मैंने सेव कर लिया था अपने पास फीड में। वो मैंने उसको मॉनिटर किया, मुझे फिर पता लगा नहीं ये खाली लोगो डिजाइनिंग वाला काम नहीं है। अगर तो मैंने बिल्कुल महीने का 2000 3000 4000 $5000 बनाना है तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब इससे अगला आपका जो मसला है और जो आपकी लाइन है ना वो इस तरफ जा रही है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा। सही हो गया। तो लर्निंग मशीन बनने के लिए आपके पास या तो दोस्त होना चाहिए कोई बहुत अच्छा जो बहुत अमीर हो, या मेरे जैसा
सा उस्ताद होना चाहिए, और आपके पास आप रिलेंटलेस ड्राइव होनी चाहिए। मतलब पागलों वाली ड्राइव जो होती है ना, मुझे अक्सर मेरे खानदान में कहते हैं ये तो पागल है, मैं कहता हूँ हाँ मैं पागल हूँ, कि मतलब मुझसे बच के सही है। रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है भाई, अगर मैं हजारों डॉलर बना रहा हूँ घर में बैठ के तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो एनीवेज, अब आपका जो बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि आपने अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, और जो प्रीमियम से प्रीमियम तरीन ट्यूटोरियल आप ढूंढ सकते हो ब्रांड आइडेंटिटी को लेके, आपने उसको पढ़ना है, और उसको ऐसे पढ़ना है जैसे नमाज फर्ज है ना, उसी तरह वो कोर्स फर्ज हो गया आपके ऊपर। और फिर आपने उसका ठीक। एक टेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर इस तरीके से स्लोली स्लोली आप अपने आप को अपग्रेड करते हो और नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। तो ये जितनी भी बात मैंने अभी आपसे की है, आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पे चली गई बात, और अब आपको बिल्कुल। क्या करने की जरूरत है। तो अब आप अपना नेक्स्ट सवाल भले करना चाहें तो कर। अच्छा शहजाद भाई, बहुत मेहरबानी बहुत किया कि मुझे तो अभी अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक माइक्रो स्किल से मैं मैक्रो की तरफ जाऊंगा, जो कि मेरा लोगो डिजाइनिंग माइक्रो स्किल है, जो मैं समझता हूँ कि यार इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वो इसलिए है कि हर बंदा जान रहा है। मैंने इसको जरा ऊपर अपस्केल करना है, जिसके ऊपर मुझे ब्रांड, आपने जितना बताया ब्रांड आइडेंटिटी जो है ना वो सीखनी पड़ेगी। मुझे काइंडली ये भी बताएं कि मैं अभी फिलहाल ऑफर के ऊपर आऊं या ना आऊं, क्योंकि मैं पहले अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर काम करूं, देन मैं फिर इसके ऊपर अपनी एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके इसके ऊपर अपलोड करूं, देन मैं इसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करूं। नहीं, जरूरी नहीं है। देखें, जिस तरह का आपका पोर्टफोलियो है वो अभी जिस लेवल पे है, आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। जब आप रिसर्च कर लेंगे तो उस रिसर्च के करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई मैं अगर अभी बिड कर रहा हूँ जॉब पे, तो मैं कितने की जॉब को बिड करके विन कर सकता हूँ। मतलब इस टाइम पे अगर आप $1200 की जॉब पे बिड करोगे और आपका पोर्टफोलियो नहीं है, तो आपके वेस्ट हो जाएंगे कनेक्ट। तो आपको उस लेवल पे जाने की ठीक है। जरूरत नहीं है, आपको अपर, आपको लोअर और मीडियम लेवल की जॉब पे बिड करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता गेन होगा, पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता होगी। जब आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें होती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। यानी मैं भी फिलहाल मतलब मेरी जो मैक्सिमम जॉब ऑफ बिल्डिंग है वो क्या होनी चाहिए, $50 से $100 या 10 to 20 30, ये होनी आपकी चाहिए फिर। मैक्सिमम, अभी आप लोगो डिजाइन कर रहे हो? जी जी, मैं भी फिलहाल लोगो डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। लोगो मेरा स्टाइल डिजाइनिंग, मैं हाँ, लोगो डिजाइनिंग में आपको कम से कम $110 से नीचे की किसी जॉब पे बिड नहीं करना चाहिए। $110 आपका स्टार्टिंग होना चाहिए, और 110 से लेके $250 तक की जितनी भी जॉब्स हैं आप सिर्फ और सिर्फ उन पे बिड करो, नीचे की जॉब से बिड नहीं करना। उसकी वजह यह है कि नीचे की जो जॉब्स होती हैं उनमें जो क्लाइंट का माइंडसेट होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, और वो आपको रगड़ देगा और रुला देगा, हुआ है मेरे साथ। और मुझे ना पैसे भी एक नहीं देगा। मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मुझे ना एक मैसेज आया बंदे का, मैंने बिड की पोस्ट के ऊपर उसकी प्रपोजल, मैंने उसने मुझे रिक्वायरमेंट सेंड कर दी कि ये बनाना है। मैंने चुप करके सारा कुछ बैठा, मैंने 3 4 घंटे लगाए, मैंने उसको बनाना सेंड कर दिया। उसने उसके बाद जो उसके ऊपर रिवीजन डाली, हालांकि उसने मुझे कोई प्रपोजल नहीं सेंड किया, कोई उसने मुझे बताया नहीं कि मैं वैसे दूंगा। ठीक है, उसने मुझे, मैंने कहा यार इससे मैं खिलाफ करना, इसको करके जाता हूँ, शायद ही एंड मुझे कहा यार चलो ठीक है ओके, मैं इसको सोर्स फाइल अपने पास लगा और इसको हल्की इमेज दे दूंगा। तो उस मैंने उसको काम करके दिया, उसको अप्रूव भी नहीं किया उसने, उसके बाद जवाब भी नहीं दिया। उसने मुझे एक का थम्स अप भेजा, उसके बाद कोई भी नहीं मेरे साथ रब्ता किया। हाँ, तो ये मैं उसके ऊपर नॉर्मल बड़ा है, हैरान। इसलिए इसलिए मैंने आपको ऑप्टिमल रेंज इस वक्त जो है आपकी वो बताइए। $110 से लेके 250-300 तक जितनी भी जॉब्स हैं आप उन पे बिड करें, ओनली फॉर लोगो डिजाइन। अच्छा सजाद भी, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड कर सकता हूँ, आप उसके अंदर काइंडली मुझे आइडेंटिफाई कर देंगे यार, यहाँ यहाँ पे आप अपनी जो है ना वो बेहतर कर लें प्रोफाइल, आप क्योंकि अभी भेज दें, प्रोजेक्ट कैटलॉग। आप भेज दें मुझे, उसको मैं फ्री टाइम में रिव्यू करके फिर आपको उसका फीडबैक दूंगा पूरा। ठीक है सजाद भाई, बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे विद इन 2 to 3 months मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, दिन रात लगा के 16 घंटे आप काम करते हैं इंशाल्लाह। जिस टाइम मैंने अमेज़न स्टार्ट किया था, मैंने भी 16 16 घंटे बैठ के लैपटॉप पे काम किया था, तो वही मुझे लगता है दोबारा करने की जरूरत है, और वही इस टाइम मेरी नीड भी है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा एक सेशन होगा जिसमें मैं आपको एक बेहतर जो है वो माइंडसेट के साथ, बेहतर अप्रोच के साथ आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपके इतना टाइम देने का, जी कि आप जी, एक कोई 16 घंटे इशू। काम भी करते हो, हमारे लिए आप अपना टाइम भी निकालते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, तो इसके मुझे लिए जितना मुझे भी कोई, तो फायदा होता है ना, रिकॉर्डिंग मिलती है वो यूट्यूब चैनल पे जाता पर कोई ये जितना बड़ा आप काम कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है उसके लिए। जितना आप लोगों का माइंडसेट बना रहे हैं, जितने लोगों की आपने इस टाइम अब तक हेल्प कर दी है, बस आप अपनी शिकंजी में ले लें और बस मेहरबानियां बता दिया करें। है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब शागिर्द तैयार होता है तो उस्ताद खुद ब खुद आ जाता है, तो जब आप तैयार हैं तो मैं आ गया फिर। बस मेहरबानी सर, ये आपके जो वर्ड्स हैं वो मेरे लिए एक जो है ना बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और
आप वो साल है, मैंने आपकी वीडियो में मुझे पता लग गया है, वो जो मैं वो बच्चा हूँ जिसको वो हल्का सा पुश करेंगे ना डंडे वाले, वो भागेगा। वो घोड़ा होना चाहिए हल्की सी, वो जो जंपिंग चूजा वाली सनी देगी थ्योरी है। तो मैं जरा उसी लेवल के ऊपर अप्रोच करता हूँ कि यार थोड़ा सा बंदा कहता है ना यार ये इस तरह नहीं, फिर उसी के पीछे भी सर आप ही हैं अब हमारे लिए। जी जी बिल्कुल, कोई तो मसला ही बस नहीं है। हम आपको बिल्कुल डंडा मारेंगे प्यार से और आपको समझाएंगे जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुताहिर, इंशाल्लाह आप इस पे वर्किंग करो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 महीने गुजरने के बाद आप दोबारा मुझसे रब्ता करो और दोबारा मुझसे कॉल पे आओ और जो 3 महीने की प्रोग्रेस है वो आप मुझसे शेयर करो, तो फिर मैं आपको मजीद बताऊंगा अब इसको आगे कैसे लेके चलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद भाई, बहुत मेहरबानी। एक जो है वो रूल था आपने बताया था कि इसका रेड करना, तो वो जो उसके अंदर आपने $10 to $27 का लिखा हुआ था, हमारी जो जॉब गिरती है वो 10 to 27 के दरम्यान में गिरेगी या उसके ब्रैकेट के बाहर हमें $20 लिखे हुए थे उसके ऊपर गिरेगी? ये मुझे डबल चेक करके फिर आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, क्योंकि वो रूल्स इतने पुराने सेट हुए हुए हैं। मैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा, देखूंगा, फिर मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा चेक करने के बाद। मैं आपको सर स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अगर आप काइंडली हाँ मुझे उसके हाँ आप ऊपर एक भेज दें, जो है ना। भेज दें, कोई इशू नहीं। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, आपके टाइम का बहुत मेहरबानी है आपकी। ठीक है जी। आप मेहरबानी सर। थैंक यू सो थैंक यू मच, वेरी अपना मच। ख्याल रखें और व्हाट्सएप पे राब्ते में रहें। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।